हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं आप लोगों के लिए जो मॉर्निंग शिफ्ट का आज का पेपर है बेसिक का, उसका सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो बच्चे पेपर सोल्यूशन किए होंगे वो अपना मैच कर लेंगे कि किनका आंसर सही है और कितना सही किया है उन्होंने। तो चलिए, अभी ये बेसिक का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक थैले में 5 लाल और 3 हरे गेंद है और एक इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है और लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा। अब एक कंटेंट 5 रेड गेंद बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल और एक बॉल रेंडम निकाला जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, पहले 8 हो जाएगा और लाल गेंद निकालने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो लाल गेंद है 5, यानी हम 5/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगा। तो आप 96 का आप क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, 2 से करेंगे इसका, ये 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा और 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल 0 का विविधकर बताइए। विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कह रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए होता है d इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ से हम बी स्क्वायर, इसमें b क्या है -4 स्क्वायर -4, a क्या है, a है इसमें 1 और c है इसमें 3 और यहाँ से सोल्यूशन कर देंगे, हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, जो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लिए और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि टेंजेंट लाइनें कितनी होती है, इनफिनाइट बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसी इवेंट के होने का, यानी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, घटना की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये आपसे बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो 1 माइनस 0.8 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2 और ये आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों -b/a और माइनस इसमें क्या है, -b है -6 और बाई a क्या है 2 है, तो और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -3। तो आंसर हो जाएगा इसका -3, यानी कि सी सही होगा। तो इसे याद रखिएगा, सी हो जाएगा सही इसका। तो यहां तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ थीटा एंगल दिया है, तो इसका आंसर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है इसका, तो इस पे आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समीकरण का मूल 0 है, अरे सॉरी 2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज रूट। 8वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें x की वैल्यू ही रख देंगे हम इसमें। ठीक है, x की वैल्यू हम 2 रख देंगे और जहां 0 हो जाएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखिए 2 2 जा 4 और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये पहला ही इसका आंसर सही होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रैखिक समीकरण इतने और इतने का, यानी x प्लस वाई इक्वल 1 और x माइनस वाई इक्वल 5 का सोल्यूशन कौन सा है इसमें से। तो यहाँ हम रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल 1 है और x माइनस वाई इक्वल 5 है और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2x इक्वल 6 हो जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा कट करके 3 हो जाएगा और x इक्वल 3 अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 5 8 हो जाएगा, सॉरी 3 में से 5 माइनस करेंगे, ये चूंकि y इधर आ जाएगा और 5 इधर आएगा तो ये अगर 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, तो y इक्वल -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा सही है आपका 3 एंड -2, यानी कि आप बी सही है। ठीक है, 9 का। और इसमें कह रहा है कि आपको ए ही बताने ही कितने हैं, तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगा देंगे हम इसमें। तो ए डी बाई
BD, यानी कि 1.5/3 इक्वल हो जाएगा AE बाई 2, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये 3 2 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो AE इक्वल हो जाएगा 1। देखिए यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा, 3 3 से कैंसिल, AE 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब ये 10 हो गए क्वेश्चन। आगे देखते हैं, मैच करते रहिएगा आप लोग और पता चलता रहेगा कि कितना करके आए हैं और कितना सही किया आप लोग। चलिए देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह बताइए। ठीक है ना, इसमें आपको क्लास मार्क बताना है, तो क्लास मार्क होता है इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 65 हो जाएगा, 65 का हाफ जो हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। 12 क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य का योग 4 है और फैक्टर जो सॉरी उसका गुणनखंड जो है गुणनफल 1 है, तो सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या इसका। तो इसको ऐसे रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है अभी 4 है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें मैच कर लीजिए कौन सा आंसर है इसका, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए की वैल्यू दिया है, तो कॉस की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, तो इसको ट्राइंगल बना लीजिए आप, और साइन ए दिया है, साइन ए में होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5 बाई ये 13 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा कॉस का बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण 12/13, ये हो जाएगा 12/13, यानी पहला ही सही है, इसका ए सही है। ठीक है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर हो तो गोले का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दोनों इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ आर स्क्वायर से 2r कैंसिल कर देंगे, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर देंगे, और 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, और 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इक्वल हो जाएगा r, यानी कि d हो जाएगा 2 गुना, यानी 2 मल्टीप्लाई r, यानी 6 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर जाएगा 6 इकाई, और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 15 क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण, ये 2 रैखिक समीकरण दिए हैं और इसके कह रहा है कि हल कितने होंगे। तो बच्चों जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर ये पेयर होता है, जोड़ा होता है, तो उसका केवल एक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे अभी हो जाएगा आपका एक सोल्यूशन। ठीक है, एक हल होगा। ठीक है, अब आता है कि दिया हुआ है कि बिंदु ये और ये के बीच की दूरी बताइए, तो आप यहाँ से लगा लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको इसमें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 5 में से 1 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 16 यानी कि 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो इसमें 32 दिया हुआ है तो फिर 32 ही लगा लीजिए आप लोग, ये 32 हो जाएगा √32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और वाले वृत्त के एक चाप के केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है, चाप की लंबाई क्या होगी, एल बताना है आपको। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, तो यहां से एल इक्वल चुकी होता है थीटा बाई 180 पाई आर, और यहां से वैल्यू रख दीजिए, थीटा आपको पता है 60 डिग्री है, बाई 180, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू आप यहां से रख देंगे 14। अब ये हो जाएगा 3 बारी में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 से 2 बारी में, ये हो जाएगा 44/3, ये आंसर हो जाएगा 44/3, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि एक वृत्त पर स्थित दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो 6 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, जो पैरेलल होती हैं,
वो दो ही होते हैं केवल, तो इसका जो है ना ये डायमीटर होगा, तो डायमीटर 12 दिया है तो इसका रेडियस 6 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, सही है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, इसमें अभी कथन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन है ना, कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है ना, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ए 1/2 है। तो ये अभाज्य संख्या इसमें क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं इसमें, तो 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो 3/6 यानी 1/2 सही है ये वाला, और ये अभाज्य संख्या 2, 3, 5 दे भी रहा है, तो ये दोनों ही सही है। अब देख लीजिए अभी कथन फर्स्ट पे सही लगाइएगा। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि जीरो वैल्यू है, तो हाँ इसका जीरो वैल्यू होगा, क्योंकि 7 कॉमन कर लेंगे और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 7 में से 7 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये देखो ये सेकंड जो दिया रखा है ये गलत दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है, जबकि इसमें साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 दिया है, तो ये गलत है, पहला सही है, ठीक है ना। तो चलिए अब 21 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपसे कह रहा है कि बी की वैल्यू क्या होगा, एंगल बी क्या होगा। तो अभी देखिए इसमें करें कि दोनों सिमिलर है, तो एंगल ए हो गया 45, चलिए 45 दिया हुआ है, और एफ हो गया इसमें एंगल एफ, एफ एफ कहाँ है, 56 डिग्री, दी गई आकृति में ट्रायंगल ए, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन है, सॉरी ये इसका है, और इसके प्रूफ करना है कि ये जो ना सिमिलर है, तो आप एंगल से इसको प्रूफ कर सकते हैं, जो कि देखिए ये ट्रायंगल एओ बी और डीओ बी में आप लिखेंगे ये एंगल एओ बी इक्वल होगा डीओ बी के, डीओसी के, और दूसरा एंगल ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाता है, एंगल से दोनों ये सिमिलर हो जाएंगे, तो इस तरह से आप कर लेंगे, एंगल से सिमिलर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है इसका अथवा वाला, कि जो कोई बच्चा अथवा क्या होगा, एबीसी और डीई एफ, तो दो ट्रायंगल बना लेंगे आप इसमें, ए बी सी और डी ई एफ में ये ए दिया हुआ है 45, चलिए 45 हो गया, एफ दिया हुआ है इसमें 56, और इसमें बी पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, तो ये बी पूछ रहा है। तो अब देखिए ये जब ए है 45 तो ये भी 45 होगा, अब आप 45 और 56 को ऐड कर दीजिए और उसमें 180 में से माइनस कर दीजिए, जितना ई आएगा उतना ही बी होगा, क्योंकि सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10 और यहाँ से हो जाएगा 79 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, प्लस हाँ 79 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा बी का भी। अब अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन करके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों का जो है ना एचसीएफ निकालना है। तो 26 का आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 13, और 65 का आप लिख देंगे इसमें 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पे जो है ये एचसीएफ हो जाएगा 13 इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है, 30 बल्लों के एक समूह में 5 बल्ले खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ला यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ला सही होगा। देख लीजिए, अ लॉट ऑफ 30 bulbs contain 5 defective ones. One bulb is drawn at random from a lot of the lot. What is the probability that the bulb drawn in good one? तो अच्छे बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं 5, तो अच्छे बल्ब कितने हैं 25 तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 25/30 और इसको कैंसिल कर दीजिएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है, 5 से कैंसिल कर देने पे तो ये हो जाएगा इसका आंसर 5/6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें देख लीजिए आप लोग, इसमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1, और साइन स्क्वायर 60 दिया हुआ है, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, तो इसका
स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 30 दिया है और इसकी भी वैल्यू होता है √3/2, और ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों देखिए प्लस माइनस में, तो ये दोनों माइनस होकर के 0 हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 2। तो इसका 2 आया होगा, देख लीजिएगा आंसर, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि ए की वैल्यू जो है ना 45 है, तो बी की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे tan a प्लस बी इक्वल दिया हुआ है √3, तो यहाँ tan a और प्लस बी इक्वल √3, tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आई थिंक 60 डिग्री की होती है। दोनों कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल आ गया 60 डिग्री, है ना। अब यहाँ a की वैल्यू दे रखा है 45, तो यहाँ 45 रखेंगे आप, अब प्लस b इक्वल हो जाएगा 60, और इसको उधर माइनस में ले जाएंगे तो b इक्वल हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 25वें का, सॉरी अथवा वाले का। अब 25वां है कि एक बिंदु P से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलिए, एक वृत्त है, सेंटर सर्कल है, और सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 3, यानी ये टेंजेंट लाइन है 3 और ये 5 है, और इसका रेडियस पूछ रहा है, तो पाइथागोरस लगाएंगे 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर होता है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतने के का मान ऐसा ज्ञात कीजिए जिससे दोनों मूल बराबर है। जीरोज इक्वल कह रहा है कि इसमें जीरोज क्या है, इक्वल है, 26 वाले में जीरोज इक्वल है। अब जब जीरोज इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो आप लिखेंगे कि यदि इसके मूल बराबर है, यानी कि जीरोज इक्वल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब b क्या है, इसमें k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4a3 और c जो है 3 इक्वल 0, यानी k स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 3 3 जा 6, 6 24। अब 24 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा ऐसे, यानी k इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √24, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, k की वैल्यू हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो मूल इसके बराबर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमने 0 लिख दिया, b आपका k है और 4ac रख दिया वैल्यू और इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, इसका फैक्टर है, इसको फैक्टर करना है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड है, तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सिद्धाचार्य का, x इक्वल प्लस माइनस 3 माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसमें आप रख देंगे माइनस b 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2 और 3 बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू रख देंगे यहाँ 2, माइनस 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 3 जा 24, और ये माइनस होकर के 1 हो जाएगा बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका एक हो जाएगी वैल्यू इसमें प्लस माइनस 1 बाई 4। अगर हम माइनस लेते हैं इसमें तो ये जाएगा माइनस 6 बाई 4, यानी कैंसिल होकर के माइनस 2 माइनस 3 बाई 2। अगर हम इसमें प्लस लेते हैं 1 तो ये जाएगा माइनस 4 बाई 4, और इसकी वैल्यू जाएगा 1, तो ये दो वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा माइनस 1 और माइनस 3 बाई 2, तो इसमें मैच कर लीजिएगा आप लोग अगर कोई इसमें और वाला क्वेश्चन किया होगा तो। √2 को प्रूफ करना है अपर में, ये आप लोगों ने किया होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा इसलिए इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को तो कई बार बताया गया होगा कि भाई ये जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो √2 √5 ये आता है इरेशनल प्रूफ करने को, तो इससे कर लेंगे होंगे। अब अगला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए, 15 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, तो 1 मिनट में होता है 6 डिग्री, ठीक है, तो 15 मिनट हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसकी एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें ही लगा देंगे। फिर से समझ लीजिएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 15 6 90, तो यहाँ पे हम रख देंगे, और इसका रेडियस हम मान लेंगे इसमें ये 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 बाई 360, पाई की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा 22/7, और आर की वैल्यू रख देंगे 14 मल्टीप्लाई 14, और यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, और इसे कैंसिल करेंगे 11,
और 14 वन जा 14, 14 वन जा 14 और एक 15, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 लगाएंगे, यानी एक्स इक्वल हो जाएगा 9, यानी एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट निकाल देंगे और ये आपके जीरोस दो हो गए, एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया। अब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब अल्फा आपका है माइनस 3 और प्लस बीटा जो है प्लस 3 इक्वल माइनस बी, तो इसमें है नहीं, बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स तो है नहीं, 0 है, यानी 0/1, यानी कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो देखिए जांच हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगला है अल्फा इंटू बीटा, हम निकालेंगे सी बाई ए आएगा, और अभी हमारा अल्फा जो है -3 है और बीटा जो है +3 है, और सी जो है इसमें -9 है और ए जो है 1 है, और यहाँ पे आ गया -9 इक्वल -9, तो ये जांच भी हो गया, ये जीरोस हो गए और इसका हमने इसका जांच कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए, सिद्ध करना है आपको। तो हम LHS सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। LHS ले रहे हैं 2 cos क्यूब थीटा माइनस थीटा ए है जो कि माइनस cos A बाई साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम दोनों में cos कॉमन कर लेते हैं, तो cos A हमने कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, और नीचे वाले में हम साइन कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर A, क्योंकि क्यूब था तो एक कॉमन कर लिया। अब हम क्या करें, cos की जगह पे वैल्यू बदल देंगे। देखिए cos A और 2 साइन cos की जगह लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A और माइनस 1। देखिए ध्यान से, हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया cos की केवल जगह पे, ठीक है, साइन A 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब यहां से हम लिखेंगे 2 से तोड़ेंगे cos A, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर A माइनस 1 बाई सेम वैल्यू रख देंगे साइन A और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 में से 1 माइनस होगा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये भी नीचे भी देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब ये हो जाएगा cos बाई साइन, क्या हो जाएगा cot A, और यही हमें प्रूव करना था। तो RHS फिर से समझिएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, और 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन है, और ये मैंने कल की शायद जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको समझाया था, क्योंकि फिर भी समझा देता हूँ मैं। देखिए अब हमें PQ प्रूफ करना है, तो अभी हम क्या करेंगे ना कि टेंजेंट लाइन का जो फॉर्मूला थ्योरम होता है उसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहां से टेंजेंट लाइन क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो यहां से हम लिखेंगे, थ्योरम लगाएंगे तो PA इक्वल होगा PD के, और इसी तरह QA इक्वल होगा QB के, इसी तरह SC इक्वल होगा SD के, और CR इक्वल होगा RB के, या ठीक है ना। अब इन सबको प्लस करेंगे तो देखिए ध्यान से, इन सबको प्लस करेंगे PA और QA मिल करके हो जाएगा PQ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये PQ हो जाएगा, और S एक तरफ का प्लस कर देंगे, और SC और CR प्लस करके हो जाएगा RS, ठीक है ना, SC और CR, और PD और SD मिल करके हो जाएगा PS, और ये मिल करके हो जाएगा ये QR। तो ये प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से। अब अगला है आप लोगों का अथवा सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है, ठीक है ना, बाइसेक्ट होती है, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। तो देखिए अगर ये दो है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो आपको यहां से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक है, तो यहां से इसको मिलाएंगे
और इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, जैसे कैसे होगा, तो ये दोनों रेडियस है, ठीक है, इक्वल होगा। अब बाहरी जो वृत्त है, एक्सटर्नल वाला सर्कल है, उसका एक रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा। और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो ये आरएचएस के रूल से दोनों सिमिलर क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम के पार्ट बराबर होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है कि ये जो स्पर्श करती हुई लाइन है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। अब आ जाता है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि ये बिंदु जो है, पॉइंट जो है, इसके और इसके जोड़ने वाली रेखा के किस अनुपात में बांटेगा। तो इसका अनुपात निकालने के लिए बहुत ही वेरी सिंपल है। ये आपको x दिया है, ये x1 और ये x2 दिया है ना, ये x है, ये पॉइंट करें ना कि ये पॉइंट है, दो पॉइंट, और इसको ये कोई पॉइंट तीसरा है ये वाला, इसे किस रेशियो में काटेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ से आप x वाला फॉर्म है, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। चूंकि m1 m2 तो हमें नहीं पता है, अभी x पता है 6 हो गया, m1 नहीं पता है, x2 पता है हमें, x2 कितना है -8 है, और प्लस m2 भी नहीं पता है, और x1 पता है जो है 10 है, और बाई m1 प्लस m2 है ना। अब ये m1 m2 किधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा -8m1 और प्लस 10m2 हो जाएगा। अब m2 वाला एक तरफ कर लीजिए और m1 वाले एक तरफ कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये हो गया 6m2 और ये m2 और ला देते हैं इधर में, तो माइनस में 10m2 इक्वल -8m1 और ये इधर जाएगा -6m1, ये दोनों माइनस होकर के हो जाएगा -4m2, और ये हो जाएगा माइनस होकर के, सॉरी दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -14m1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहा हूँ, और m2 को बाई में ले रहा हूँ, तो m1 बाई m2 इक्वल हो गया 4/14, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2/7, तो इसकी जो रेशियो हो जाएगी 2:7। तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ लीजिए आप लोग, रोक करके पॉज करके। अब अगला है क्वेश्चन आप लोगों का, दर्शाइए कि बिंदु ये और ये चारों क्रमागत लेने पर ये वर्ग का शीर्ष है। तो इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसकी रेडियस डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ जा रहे हैं तो ये और ये इसका डायगोनल निकालना है। अगर ये दोनों डायगोनल भी इक्वल आ जा रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आप लोगों का, ये निम्नलिखित साड़ी की मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है, ठीक है, तो भोजन को दर्शाता है। और इसमें आपको बताना है कि भोजन में माध्य क्या होगा। तो ये माध्य निकालने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है, आप लोगों को तो पता ही होगा। इसमें करते हैं ना, xi निकालते हैं पहले, ठीक है ना। xi निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके बाई में 2 करते हैं, ठीक है, इस तरह से, और फिर fi आपको दिया ही है यहाँ पे, ठीक है, और fi xi को मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा fi xi और इसको प्लस करके डिवाइड कर देंगे और यहाँ से ये आ जाएगा। अगला है मेन मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें टाइम खींचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगला है ये क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए आप लोग 10 मीटर ऊंचे, तो 10 मीटर ऊंचा एक जो है ना शिखर है, भवन है, यानी कि बिल्डिंग है, और वहां से केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है। चलिए यहाँ से ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो पाथ है यानी कि बॉटम है, बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है वो 45 डिग्री दिया है। चलिए 45 डिग्री हो गया। अब इसकी टावर की ऊंचाई बतानी कि इसकी टावर की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे तो अभी 10 होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसे आप मान लेंगे h, ठीक है। अब देखिए जैसे ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, बच्चों ध्यान देखिएगा। और अगर आप इस वाले ट्रायंगल में रख करके जब ये बॉटम वाला निकालेंगे, ठीक है ना, 10 45 डिग्री रखेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। और जैसे ये 10 आएगा तो ये भी आप 10 रख देंगे, और 10 इसको रख करके h निकाल लेंगे, तो इसमें आप 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री, आप इसमें वैल्यू a b c d ये सब ले लीजिएगा। 10 60 डिग्री को होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 10 हो जाएगा, और 10 60 डिग्री को होता है √3 h बाई 10, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इक्वल हो जाएगा 10√3। अब 10√3 में 10 ऐड कर देंगे आप पूरी हाइट के लिए, क्योंकि यहाँ से h है और ये 10 ऐड करेंगे
तो टोटल हाइट हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 10 प्लस 10√3 प्लस 10, और 10 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए 35 देख लीजिए आप लोग। 35 से पहले ये एक क्वेश्चन है कि 100 मीटर चौड़ा एक सड़क है, दोनों तरफ समान लंबाई के दो खंबे खड़े हैं। इसमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए दो लंबाई के खंबे खड़े हैं और ये 100 मीटर चौड़ा सड़क है। अब इसमें शायद आपको खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। एक तरह कह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसे मान लीजिए x, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है ना, यह पूरे 100 है। तो यहाँ से ये h हो जाएगा और ये भी h हो जाएगा, ठीक है ना, h मान लेंगे हम इसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h निकालेंगे दोनों कंडीशन में, सॉरी h नहीं निकालिए, x निकालिए, x की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक ना। इस ट्रायंगल में रखेंगे 10 60 डिग्री पर लिखेंगे h बाई, क्या लिखेंगे, h बाई x, और यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3, और ये x को इधर ले जाएंगे √x, सॉरी ये x इधर आ जाएगा, x इक्वल h हो जाएगा, तो यहां से हो गया। और ये हम क्या करेंगे, ये h की वैल्यू निकल गई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और इसी तरह इसमें भी निकाल लेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा h बाई 100 माइनस x, और यहाँ से 1/√3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा h बाई 100 माइनस x, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h इक्वल आ जाएगा यहाँ से ये 100 माइनस x बाई √3। और ये h की दो वैल्यू आ गई, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड बनेंगे। देखिए h की एक ये वैल्यू ये है और h की एक वैल्यू, दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों को जैसे ही इक्वल करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर हो जाएगा 3h इक्वल हो जाएगा 100 माइनस h, और ये h इधर जाएगा तो 4h हो जाएगा, प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 4h इक्वल हो जाएगा 100, तो h इक्वल हो जाएगा 25, ठीक है ना। क्योंकि h नहीं है, ये x है, तो ये x है तो x निकलेगा 25, ठीक है ना, x निकलेगा 25। अभी x की वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका h, ठीक है ना, h कितना हो जाएगा 25√3h, ये हो जाएगा। तो ये इसकी खंबे की हाइट हो जाएगी। ये अथवा वाला क्वेश्चन है। और यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का, अच्छा बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम आप लोगों को कराया गया होगा, उसे कर लेंगे आप लोग। और ये है कुछ दिया हुआ, इसको देख लेते हैं हम लोग इसमें। ये क्या, नोट की कुल संख्या को दर्शाते हुए रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें अथवा में कुछ दिया है, हाँ पेन स्टैंड दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में से जो है ना 4 जो है ना कोण को माइनस कर देंगे, कोण का जो वॉल्यूम होता है, इसकी वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है, LBH। और उसमें से केवल लकड़ी का केवल पूछ रखा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना, शंक्वाकार गड्ढे हैं, और इसमें एक पेन के स्टैंड खंभा अगर इसमें दिया हुआ है। और तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है इसका कि इसका आयतन बताइए, तो ये सब में से माइनस कर देंगे, घनाभ में से 4 शंकों को माइनस कर देंगे। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 1 का निकाल लीजिएगा 1/3 πr² से। पूरे पेन स्टैंड की लकड़ी का आयतन बताइए, तो वही हो जाएगा LBH में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, पेन स्टैंड को। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो यहीं पे एंड होता है भाई, 38 क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया क्या, नहीं ठीक है। तो बच्चों अगर आपको जो है मैथ का और भी बढ़िया से सब्जेक्ट को, आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी बहुत सारी वीडियोस है ना अपलोड की गई हैं जो सपोर्ट मटेरियल से है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है, तो उसे आप जरूर देखें। इसलिए आपका बोर्ड एग्जाम है, आप पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।